कई लोग घर परिवार में कहते हैं पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाबा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम सिखाएंगे पिताजी को कैसा करना चाहिए। जिसने बोलने का ढंग सिखाया, बड़े होकर उसी से कहते तुमको बोलने का ढंग नहीं आता। ये प्रसंग कहता है जीवन में जब श्रेष्ठ का कोई आचरण अपने समझ में न आवे तो ये न माने कि श्रेष्ठ ने गलत किया, वहां ये मानना चाहिए कि अभी हम इस व्यवहार को समझने लायक नहीं हुए हैं, अभी हमारी बुद्धि ऐसी नहीं हुई है कि हम इस बात को समझ लें। होता क्या है, हम उल्टा श्रेष्ठ पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते। कई लोग घर परिवार में कहते हैं पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाबा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम सिखाएंगे पिताजी को कैसा करना चाहिए। जिसने बोलने का ढंग सिखाया, बड़े होकर उसी से कहते तुमको बोलने का ढंग नहीं आता। ये प्रसंग कहता है जीवन में जब श्रेष्ठ का कोई आचरण अपने समझ में न आवे तो ये न माने कि श्रेष्ठ ने गलत किया, वहां ये मानना चाहिए कि अभी हम इस व्यवहार को समझने लायक नहीं हुए हैं, अभी हमारी बुद्धि ऐसी नहीं हुई है कि हम इस बात को समझ लें। होता क्या है, हम उल्टा श्रेष्ठ पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते। वर्तमान की स्थिति में आपको बताऊं, आज का मनुष्य अपने दुख से जितना नहीं परेशान है, उससे अधिक परेशान बगल वाले के सुख से है। आपके घर यदि बाजा बजने लगे तो कहिए बगल में भोजन न बने उस दिन, इनके घर में इतना उत्सव क्यों हो रहा है। का कहत रहनी हाँ, आपके उत्सव को देख करके आपका गांव, आपका पड़ोसी, आपके अगल बगल के लोग यदि उत्साहित हो रहे हैं तो यही श्रेष्ठ जीवन का परिचय है और लक्षण है। समझिएगा, इसको सामान्य घटना न समझिएगा। कई लोग घर परिवार में कहते हैं पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाबा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम सिखाएंगे पिताजी को कैसा करना चाहिए। जिसने बोलने का ढंग सिखाया, बड़े होकर उसी से कहते तुमको बोलने का ढंग नहीं आता। ये प्रसंग कहता है जीवन में जब श्रेष्ठ का कोई आचरण अपने समझ में न आवे तो ये न माने कि श्रेष्ठ ने गलत किया, वहां ये मानना चाहिए कि अभी हम इस व्यवहार को समझने लायक नहीं हुए हैं, अभी हमारी बुद्धि ऐसी नहीं हुई है कि हम इस बात को समझ लें। होता क्या है, हम उल्टा श्रेष्ठ पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते। वर्तमान की स्थिति में आपको बताऊं, आज का मनुष्य अपने दुख से जितना नहीं परेशान है, उससे अधिक परेशान बगल वाले के सुख से है। आपके घर यदि बाजा बजने लगे तो कहिए बगल में भोजन न बने उस दिन, इनके घर में इतना उत्सव क्यों हो रहा है। का कहत रहनी हाँ, आपके उत्सव को देख करके आपका गांव, आपका पड़ोसी, आपके अगल बगल के लोग यदि उत्साहित हो रहे हैं तो यही श्रेष्ठ जीवन का परिचय है और लक्षण है। समझिएगा, इसको सामान्य घटना न समझिएगा। भगवान को पाने के लिए न कहीं जाने की आवश्यकता है, न कुछ करने की आवश्यकता है। केवल एक काम करिए, प्योर हो जाइए, बी प्योर, निर्मल हो जाइए। मन निर्मल हो गया तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान घर में दिखाई देने लगेंगे यदि मन निर्मल हो गया है। अब मन निर्मल नहीं हुआ तो राजन कितनों बढ़न टीका लगा ले, कितनों बड़की चुटिया बढ़ा ले, कथा करते रह जाएंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं। मन निर्मल करेंगे। अब मन कैसे निर्मल होगा, केवल एक उपाय है, भगवत नाम का जप। भारत की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान के समय में दो है। जो सबसे मूल समस्या आज है, पहली समस्या पर्यावरण। भारत में जितनी आबादी है उसके अनुसार कई करोड़ वृक्ष अभी भारत को चाहिए, केवल कई करोड़ वृक्ष केवल भारत को चाहिए।
यदि आप प्रसन्न हो रहे हैं तो मेरी प्रार्थना है, घर में यदि जन्मदिन आवे, घर में यदि विवाह की वर्षगांठ आवे, तो एक काम करिए, उस तिथि पर अपने बच्चों द्वारा या अपने द्वारा कम से कम एक वृक्ष का रोपण अवश्य करिए अपने समाज में। यदि लोग, भारत की जितनी आबादी है, यदि लोग अपने जन्मदिन पर वृक्ष लगाने लगे तो 5 साल के भीतर ये पर्यावरण की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। 5 साल के भीतर। कर्म बचन मन छाड़ी छल। कर्म से, कर्म यानी व्यवहार से, वचन यानी बोली से, मन यानी मन से, तीनों से जब तक छल नहीं छूटेगा। कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार। तीनों से छल छोड़कर जीव जब तक आपका नहीं होगा, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते हैं, मनुष्य करोड़ों उपाय कर ले। कितना? करोड़ों। लेकिन जब तक वचन से, मन से, कर्म से छल का त्याग नहीं करेगा, तब तक उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। भगवान को पाने के लिए न कहीं जाने की आवश्यकता है, न कुछ करने की आवश्यकता है। केवल एक काम करिए, प्योर हो जाइए, बी प्योर, निर्मल हो जाइए। मन निर्मल हो गया तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान घर में दिखाई देने लगेंगे यदि मन निर्मल हो गया है। अब मन निर्मल नहीं हुआ तो राजन कितनों बढ़न टीका लगा ले, कितनों बड़की चुटिया बढ़ा ले, कथा करते रह जाएंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। मन निर्मल करिए। अब मन कैसे निर्मल होगा? केवल एक उपाय है, भगवत नाम का जप। भारत की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान के समय में 2 है। जो सबसे मूल समस्या आज है, पहली समस्या पर्यावरण। भारत में जितनी आबादी है उसके अनुसार कई करोड़ वृक्ष अभी भारत को चाहिए, केवल कई करोड़ वृक्ष केवल भारत को चाहिए। यदि आप प्रसन्न हो रहे हैं तो मेरी प्रार्थना है, घर में यदि जन्मदिन आवे, घर में यदि विवाह की वर्षगांठ आवे, तो एक काम करिए, उस तिथि पर अपने बच्चों द्वारा या अपने द्वारा कम से कम एक वृक्ष का रोपण अवश्य करिए अपने समाज में। यदि लोग, भारत की जितनी आबादी है, यदि लोग अपने जन्मदिन पर वृक्ष लगाने लगे तो 5 साल के भीतर ये पर्यावरण की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। 5 साल के भीतर। कर्म वचन मन छाड़ी छल। कर्म से, कर्म यानी व्यवहार से, वचन यानी बोली से, मन यानी मन से, तीनों से जब तक छल नहीं छूटेगा। कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार। तीनों से छल छोड़कर जीव जब तक आपका नहीं होगा, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते हैं, मनुष्य करोड़ों उपाय कर ले। कितना? करोड़ों। लेकिन जब तक वचन से, मन से, कर्म से छल का त्याग नहीं करेगा, तब तक उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। कर्म वचन मन छाड़ी छल। कर्म से,
कर्म यानी व्यवहार से, वचन यानी बोली से, मन यानी मन से, तीनों से जब तक छल नहीं छूटेगा। कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार। तीनों से छल छोड़कर जीव जब तक आपका नहीं होगा, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते हैं मनुष्य करोड़ों उपाय कर ले, कितना? करोड़ों। लेकिन जब तक वचन से, मन से, कर्म से छल का त्याग नहीं करेगा, तब तक उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। प्रेम कैसे बढ़ेगा? सबसे सरल उपाय आपको बता रहे हैं। जितना हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे उतना प्रेम बढ़ेगा। जितना भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, भगवान से मिलने का राह उतना सुदृढ़ होता जाएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, प्रयास करके जपिए। क्यों? राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। भगवान को पाने के लिए न कहीं जाने की आवश्यकता है, न कुछ करने की आवश्यकता है। केवल एक काम करिए, प्योर हो जाइए, बी प्योर, निर्मल हो जाइए। मन निर्मल हो गया तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान घर में दिखाई देने लगेंगे यदि मन निर्मल हो गया। अब मन निर्मल नहीं हुआ तो राजन कितनों बढ़न टीका लगा ले, कितनों बड़की चुटिया बढ़ा ले, कथा करते रह जाएंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं। मन निर्मल करिए। अब मन कैसे निर्मल होगा? केवल एक उपाय है, भगवत नाम का जप। दूसरी प्रार्थना, घर में कोई बुजुर्ग यदि चला भी गया तब उसका श्राद्ध कर्म करते हैं ना, तो उसके श्राद्ध कर्म के दिन, उसके तेरही के दिन एक काम करिए, उस घर के सदस्य के नाम से एक वृक्ष का रोपण करिए और उस वृक्ष का तब तक देखभाल करिए जब तक वो बड़ा स्वरूप न प्राप्त हो जाए। जब बड़ा बन जाए तो उस वृक्ष पर जिनकी याद में वृक्ष लगाया गया है उनका नाम लिखकर एक नेम प्लेट लगाइए, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी आपके पितरों को याद करती रहेगी और उनका जय जयकार करती रहेगी। घर में आनंद का महोत्सव हो तो जिसके पास भोजन नहीं है उसको भोजन कराइए, किसी का उपचार कराइए, गरीबों में पुस्तक बांटिए। ये क्या है? दान है। भगवान को पाने के लिए न कहीं जाने की आवश्यकता है, न कुछ करने की आवश्यकता है। केवल एक काम करिए, प्योर हो जाइए, बी प्योर, निर्मल हो जाइए। मन निर्मल हो गया तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान घर में दिखाई देने लगेंगे यदि मन निर्मल हो गया। अब मन निर्मल नहीं हुआ तो राजन कितनों बढ़न टीका लगा ले, कितनों बड़की चुटिया बढ़ा ले, कथा करते रह जाएंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं। मन निर्मल करिए। अब मन कैसे निर्मल होगा? केवल एक उपाय है, भगवत नाम का जप। वर्तमान की स्थिति में आपको बताऊं, आज का मनुष्य अपने दुख से जितना नहीं परेशान है, उससे अधिक परेशान बगल वाले के सुख से है।
आपके घर यदि बाजा बजने लगे तो कहिए बगल में भोजन न बने उस दिन। इनके घर में इतना उत्सव क्यों हो रहा है? का कहत रहनी हाँ, आपके उत्सव को देख करके आपका गांव, आपका पड़ोसी, आपके अगल बगल के लोग यदि उत्साहित हो रहे हैं तो यही श्रेष्ठ जीवन का परिचय है और लक्षण है। समझिएगा, इसको सामान्य घटना ना समझिएगा। प्रेम कैसे बढ़ेगा? सबसे सरल उपाय आपको बता रहे हैं। जितना हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे उतना प्रेम बढ़ेगा। जितना भगवान के नाम का स्मरण करेंगे भगवान से मिलने का राह उतना सुदृढ़ होता जाएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, प्रयास करके जपिए। क्यों? राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। भगवान को पाने के लिए न कहीं जाने की आवश्यकता है, न कुछ करने की आवश्यकता है। केवल एक काम करिए, प्योर हो जाइए, बी प्योर, निर्मल हो जाइए। मन निर्मल हो गया तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान घर में दिखाई देने लगेंगे यदि मन निर्मल हो गया। अब मन निर्मल नहीं हुआ तो राजन कितनों बढ़न टीका लगा ले, कितनों बड़की चुटिया बढ़ा ले, कथा करते रह जाएंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं। मन निर्मल करिए। अब मन कैसे निर्मल होगा? केवल एक उपाय है, भगवत नाम का जप। दूसरी प्रार्थना, घर में कोई बुजुर्ग यदि चला भी गया तब उसका श्राद्ध कर्म करते हैं ना, तो उसके श्राद्ध कर्म के दिन, उसके तेरही के दिन एक काम करिए, उस घर के सदस्य के नाम से एक वृक्ष का रोपण करिए और उस वृक्ष का तब तक देखभाल करिए जब तक वो बड़ा स्वरूप न प्राप्त हो जाए। जब बड़ा बन जाए तो उस वृक्ष पर जिनकी याद में वृक्ष लगाया गया है उनका नाम लिखकर एक नेम प्लेट लगाइए, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी आपके पितरों को याद करती रहेगी और उनका जय जयकार करती रहेगी। घर में आनंद का महोत्सव हो तो जिसके पास भोजन नहीं है उसको भोजन कराइए, किसी का उपचार कराइए, गरीबों में पुस्तक बांटिए। ये क्या है? दान है। भारत की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान के समय में दो है। जो सबसे मूल समस्या आज है, पहली समस्या पर्यावरण। भारत में जितनी आबादी है उसके अनुसार कई करोड़ वृक्ष अभी भारत को चाहिए, केवल कई करोड़ वृक्ष केवल भारत को चाहिए। यदि आप प्रसन्न हो रहे हैं तो मेरी प्रार्थना है, घर में यदि जन्मदिन आवे, घर में यदि विवाह की वर्षगांठ आवे, तो एक काम करिए, उस तिथि पर अपने बच्चों द्वारा या अपने द्वारा कम से कम एक वृक्ष का रोपण अवश्य करिए अपने समाज में। यदि लोग, भारत की जितनी आबादी है, यदि लोग अपने जन्मदिन पर वृक्ष लगाने लगे तो 5 साल के भीतर ये पर्यावरण की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। 5 साल के भीतर।